हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर। मैं आज फिर से आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूँ। ये क्लास डेली हमारा 8 PM पे होता है, जो कि किसके लिए होता है, बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए होता है। इसमें हम फुल कोर्स की तैयारी करने वाले हैं। बीएड फर्स्ट ईयर जिसका सेशन है 2025 से 27। अगर आप लोग बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका सेशन है 2025 से 27 तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यहाँ पे आप लोगों का कोर्स 1 से कोर्स 6 तक पूरी अच्छे से तैयारी कराई जाएगी और साथ में आप लोगों के मेथड पेपर से भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अगर इस क्लास के नोट्स चाहिए आप लोगों को, C1 से C6 तक नोट्स भी चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को 49 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। कहाँ पे करना है, कैसे करना है, ये सभी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी। तो ये क्लास हम लोग कोर्स 1 से स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमारा यूनिट 1 पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप लोग पिछले वाला सारा क्लास देख लीजिएगा। अभी हमारा ये 9th क्लास है तो ज़्यादा क्लास हुआ नहीं है। ये हमारा यूनिट 2 का दूसरा क्लास है। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लगभग सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या होता है, सेम ही होता है। तो चलिए हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा यूनिट 2 का दूसरा क्लास है। पहला क्लास हम लोग कल कर चुके हैं, तो आप लोग पहले वाला भी क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। उससे पहले आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपका क्लास आपसे मिस ना हो। तो ये आज हम कोर्स 1 का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से बाल अवस्था और उसका विकास यूनिट 2 से दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कल हम किशोरावस्था में स्टेनली हॉल का तूफान, संघर्ष, इन सब के बारे में जाने हैं। और आज हम किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इससे पहले हम यूनिट 1 में बाल अवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं और यूनिट 2 में हम अभी किशोरावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। आप लोगों को एग्जाम में भी ठीक ऐसे ही लिखना है। आप लोगों को एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक उसी प्रकार से आपका यहाँ पे नोट्स तैयार किया गया है। क्योंकि बीए और बीएड में अंतर होता है। बीए में आप जैसे चाहो वैसे लिख दो, लेकिन अगर आप बीएड में ऐसे नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स नहीं आएगा, तो फिर आप लोगों को बीएड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठीक आप लोगों को एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक उसी प्रकार से नोट्स बनाया गया है। अगर आप लोग क्लास नहीं करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों से पता नहीं चलेगा, तो फिर आप लोग बीएड में जैसे तैसे लिख के आ जाएंगे। इसलिए हम नोट्स आप लोगों को ठीक इसी प्रकार तैयार कर रहे हैं जैसे कि आप लोगों को एग्जाम लिखना है। यही नोट्स आप लोगों को चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को 49 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इसका सॉफ्ट कॉपी आपको भेज दिया जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं परिचय में क्या लिखा हुआ है। मानव जीवन की यात्रा शैशवावस्था से प्रारंभ होकर प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था तक पहुँचती है। क्या है, मानव जीवन की यात्रा शैशवावस्था से प्रारंभ होकर प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था तक पहुंचती है, जो कि हम एरिक एरिक्सन के सिद्धांत में पढ़े थे। उन्होंने क्या किया था, शैशवावस्था से वृद्धावस्था को 8 भागों में बांटा था। अगर आप लोगों में से किसी ने ये क्लास नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा। आगे है, इन अवस्थाओं में किशोरावस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन सभी अवस्थाओं में सबसे अत्यंत किसको महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो किशोरावस्था को। इसे जीवन का संक्रमण काल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे जीवन का संक्रमण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक न तो पूर्णतः बच्चा रहता है, न ही पूर्णतः वयस्क हो पाता है। क्या होता है, इसमें बाल्य अवस्था से निकलकर वयस्क में जाता है। बाल्य अवस्था से पहले, बाल्य अवस्था के बाद और प्रौढ़ावस्था के पहले ये आता है किशोरावस्था। तो इसमें क्या होता है, वे खुद को तो वयस्क मानते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स, उनके शिक्षक उनको बच्चा मानते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है, ये तो नहीं तो ये पूर्णतः बच्चा रहते हैं, न ही ये पूर्णतः वयस्क हो पाता है। आगे है, यह अवस्था सामान्यतः 12 से 19 वर्ष के बीच मानी जाती है। यह अवस्था कितने से कितने वर्ष के बीच मानी जाती है, तो 12 से 19 वर्ष के बीच मानी जाती है। परंतु सामाजिक, सांस्कृतिक और जैविक परिस्थितियों के अनुसार इसका समय कुछ भिन्न भी हो सकता है। बिल्कुल किसी को देखिएगा आप कहीं पे 11 से 18 तक माना जाता है, या 11 से 19 तक।
यह समय शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक परिवर्तनों का होता है, इसलिए इसे उम्र का सुनहरा दौर और कभी कभी संघर्षमय काल भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। यहाँ इस अवस्था में क्या होता है, लड़की और लड़कियों में शारीरिक चेंज होता है। शारीरिक चेंज होने पर उनको समझ में नहीं आता है, तो फिर क्या होता है, मानसिक दबाव होता है, भावनात्मक संघर्ष होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, इसलिए इसे उम्र का सुनहरा दौर और कभी कभी संघर्ष काल भी कहा जाता है, क्योंकि अगर उनको सही जानकारी, सही इन्वायरमेंट नहीं मिला तो उनके लिए संघर्षमय काल बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेनली हॉल के ने क्या कहा है, किशोरावस्था को उथल पुथल और तूफान की अवस्था कहा है, क्योंकि इस समय किशोरों में अस्थिरता, विरोध, जिज्ञासा, स्वतंत्रता की चाह और भावनात्मक संवेदनशील सबसे अधिक दिखाई देती है। बिल्कुल सही बात है। स्टेनली हॉल के कल ही हम क्लास में स्टेनली हॉल के कथनानुसार उनकी पूरी डिटेल से क्लास की है, तो अगर आप लोग में से किसी ने क्लास नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप लोग वो क्लास देख लीजिएगा। स्टेनली हॉल ने क्या कहा है, उथल पुथल और तूफान की अवस्था कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में किशोरों में अस्थिरता, विरोध, जिज्ञासा, स्वतंत्रता की चाह और भावनात्मक संवेदनशीलता सबसे अधिक दिखाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग परिभाषा पढ़ने वाले हैं। ठीक एग्जाम में भी आप लोगों को पहले परिचय और उसके बाद परिभाषा लिखना है। उससे पहले आप सभी लोग क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किशोरावस्था की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से दी है। किशोरावस्था की परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से दी है। तो पहला स्टेनली हॉल के अनुसार देखते हैं, किशोरावस्था उथल पुथल, संघर्ष और भावनात्मक अशांति की अवस्था है, जिसमें बालक स्वतंत्रता और आत्म पहचान की तलाश करता है। आगे देखते हैं, दूसरा है ड्राइवर के अनुसार। ड्राइवर ने क्या कहा था, किशोरावस्था वह अवस्था है जब बच्चा धीरे धीरे शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करता है और समाज में वयस्क दायित्वों को निभाता है। क्या करता है, किशोरावस्था वह अवस्था है जब बच्चा धीरे धीरे शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करता है और समाज में वयस्क दायित्वों को निभाने के योग्य बनता है। आगे है W.A. केलिन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंज इन दैट प्रिपेयर इन इंडिविजुअल फॉर अडल्टहुड। यहाँ पे रैपिड होता है, रैपिड मतलब तेजी से उनका फिजिकल और मानसिक चेंज आते हैं। आगे देखते हैं, आगे हम सरल शब्दों में कहा जाए तो सरल शब्दों में इसको कहा जाए तो क्या होगा, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति बचपन से निकलकर वयस्कता की ओर बढ़ता है और इस दौरान उसके व्यक्तित्व में तीव्र शारीरिक और मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन होता है। सरल भाषा में इसको समझा जाए तो क्या हो जाएगा, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति बचपन से निकलकर यानी कि बाल्य अवस्था से निकलकर वयस्कता की ओर यानी कि किशोरावस्था की ओर बढ़ता है और इस दौरान उसके व्यक्तित्व में तीव्र शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं। अब यहाँ पे प्रमुख विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। किशोरावस्था को विशेष बनाने वाले अनेक विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं को मुख्य रूप से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं नैतिक पहलुओं में बांटा जा सकता है। इसको किस किस में बांटा जा सकता है, शारीरिक में, मानसिक में, भावनात्मक, सामाजिक एवं नैतिक पहलुओं में। देखते हैं इसको आगे। तो पहला है हमारा शारीरिक विशेषता। यहाँ पे शारीरिक विशेषता को पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें तेजी से शारीरिक वृद्धि होती है। इस अवस्था में हड्डियों और मांसपेशियों का तीव्र विकास होता है। ऊंचाई और वजन तेजी से बढ़ता है। क्या होता है, तेजी से शारीरिक वृद्धि होती है। इस अवस्था में हड्डियों और मांसपेशियों का तीव्र विकास होता है। ऊंचाई, लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है। दूसरा है यौन परिपक्वता। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में किशोरों के यौन अंग परिपक्व हो जाते हैं और द्वितीयक यौन लक्षण विकसित होने लगते हैं। तीसरा है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। हार्मोनल बदलाव के कारण थकान होता है, सिरदर्द, अनिद्रा, पिंपल आदि समस्याएं देखी जाती है। चौथा है आकर्षण व्यक्तित्व की चाह। किशोर अपने शरीर, रूप, रंग और व्यक्तित्व के प्रति अत्यधिक सजग हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या है, मानसिक विशेषता। इसमें मानसिक विशेषता भी होती है। तो मानसिक विशेषता में सबसे पहले क्या आ जाएगा, जिज्ञासा एवं कल्पना शक्ति। किशोरों में नई नई बातें जानने की इच्छा प्रबल होती है। क्या होता है, किशोरों में नई नई बातें जानने की इच्छा प्रबल होती है। दूसरा है तर्कशीलता का विकास। वे अब अंधानुकरण नहीं करते हैं बल्कि तर्क व कारण पूछते हैं। क्या होता है, इसमें जब बाल्य अवस्था में बालक होता है तो वह अनुकरण करके सीखता है, जैसा बोल दिया गया वैसा ही सीख लेते हैं। बट किशोरावस्था में बच्चा क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग करने लगता है। अगर किसी भी चीज़ को उनको बताया जाता है तो वो तर्क करना शुरू कर देते हैं,
कारण पूछते हैं ये कैसे होगा, क्यों होगा। अगर उनको सही नहीं लगता है तो उस चीज़ को नहीं भी मानते हैं। तीसरा है भविष्य की चिंता। शिक्षा, करियर और जीवन लक्ष्यों के प्रति सोच विकसित होने लगती है। वे डिसाइड करने लगते हैं कि उनको फ्यूचर में क्या करना है, नहीं करना है। चौथा है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। इस अवस्था में कला, साहित्य, संगीत, खेल आदि क्षेत्रों में नई प्रतिभाएं उभरकर सामने आती हैं। बिल्कुल सही बात है। किशोरावस्था में क्या होता है, ये रचनात्मकता का दौर होता है। इस अवस्था में कला, साहित्य, संगीत, खेल आदि क्षेत्रों में नई प्रतिभाएं उभरकर सामने आती है। आगे बढ़ते हैं। भावनात्मक विशेषताएं। भावनात्मक विशेषताएं में क्या होता है, पहला है भावनात्मक अस्थिरता। किशोर कभी अत्यधिक खुश रहते हैं तो कभी बहुत उदास होते हैं। क्या होता है, इनका मूड स्विंग होता रहता है। वो कभी तो बहुत खुश रहेंगे और कभी बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे। दूसरा है आत्मसम्मान की भावना। उन्हें अपने व्यक्तित्व और पहचान पर क्या होता है, गर्व होता है। उन्हें आत्मसम्मान की भावना उनके अंदर आ जाती है। तीसरा है स्वतंत्रता की चाह। वे माता पिता और समाज से स्वतंत्र होकर निर्णय लेना चाहते हैं, इसलिए इनको क्या होता है, अपने माता पिता से विरोध का भी सामना करना पड़ता है। ये खुद को वयस्क मानते हैं और माता पिता इनको अभी भी बच्चा ही समझते रहते हैं। तो क्या होता है, इनको लगता है कि घर वाले उनकी स्वतंत्रता पर रोक लगा रहे हैं। तो इसी बीच में क्या होता है, इनको विरोध का भी सामना करना पड़ता है। चौथा है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। यह एक स्वाभाविक भावनात्मक अनुभव होता है। आगे देखते हैं सामाजिक विशेषता। अब हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विशेषताएं। इसमें क्या होता है, मित्रता का महत्व। किशोरावस्था में मित्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। यहाँ पे माता पिता, यहाँ पे सभी चीज़ों से बढ़कर क्या होता है, मित्र का महत्व बन जाता है। दूसरा है समूह चेतना। वे क्लब, खेलकूद और साथियों के समूह में अधिक सक्रिय रहते हैं। तीसरा है सामाजिक आदर्शों की खोज। वे समाज में आदर्श नायक, गुरु या नेता की तलाश करते हैं। इसमें क्या होता है, वे आइडियल बना लेते हैं किसी को और ठीक उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं और फिर क्या करते हैं, योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं। चौथा है असामाजिक प्रवृत्तियां की संभावना। यदि उचित मार्गदर्शन न मिले तो किशोर गलत संगति का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। अगर उनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिला, उनको सही से इन्वायरमेंट नहीं मिला तो क्या होगा, उनकी असामाजिक प्रवृत्तियाँ यानी कि उनको गलत रास्ता चुन सकते हैं। अगर आप लोग देखिएगा किसी भी क्रिमिनल या किसी बड़े गैंगस्टर की, तो उनका बैकग्राउंड चेक कीजिएगा तो पता चलेगा उन्होंने किशोरावस्था से ही ये चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उनको सही इन्वायरमेंट नहीं मिला, उचित मार्गदर्शन न मिला। नहीं मिलने के कारण क्या होता है, वे गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। आगे देखते हैं। आगे है नैतिक और धार्मिक विशेषता। क्या होता है, इसमें आदर्शवादिता की भावना आ जाती है। वे ऊंचे आदर्शों और मूल्यों की ओर आकृष्ट होते हैं। दूसरा है नैतिक द्वंद्व। कई बार सही गलत के चुनाव में दुविधा होता है। वो क्या होता है, वो समाज के बनाए हुए दायरे कानून को भी नहीं मानते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है तो सही नहीं है। तो क्या होता है, इस बीच में कई बार सही गलत के चुनाव में दुविधा आ जाती है। तीसरा है धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति। कुछ किशोर ईश्वर, धर्म और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व में हम लोग देखते हैं क्या है, किशोरावस्था का अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक है। इस अवस्था में शिक्षक को मार्गदर्शक और मित्र की भूमिका निभानी चाहिए। किशोरों को स्वतंत्र चिंतन और रचनात्मक कार्यों का अवसर देना चाहिए। उन्हें सही कैरियर, मार्गदर्शन, परामर्श और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। खेल कूद, कला, साहित्य एवं रचनात्मक गतिविधियों से उनके व्यक्तित्व का स्वर्णिम विकास किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा निष्कर्ष आ गया है। लास्ट में आप लोगों को एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर देने टाइम क्या करना है, लास्ट में आप लोगों को निष्कर्ष लिखना है। भले ही 5 लाइन का ही सही क्यों ना हो, लेकिन आप लोगों को कंपलसरी रूप से निष्कर्ष लिखना है। और क्लास छोड़ने से पहले आप सभी लोग को याद दिला दूँ, क्लास को लाइक करना है, अच्छे फीडबैक देना है, क्लास और कंटेंट कैसा लगा। और साथ में आप लोग जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो निष्कर्ष में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि किशोरावस्था मानव जीवन की सबसे संवेदनशील और निर्णायक अवस्था है। यह वह काल है जब व्यक्तित्व की नींव मजबूत होती है और भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि इस अवस्था में उचित शैक्षिक, पारिवारिक और सामाजिक मार्गदर्शन न मिले तो किशोर ऊर्जा, रचनात्मकता और आदर्शवादिता के बल पर समाज और राष्ट्र के लिए अमूल्य योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या होता है, उनके अंदर ऊर्जा अधिक होता है, रचनात्मकता और आदर्श
आदर्शवादिता बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये चीज़ें सही जगह पे नहीं लगाया जा सकता है तो क्या होगा, इनको गलत चीज़ों पे वो लगाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, उचित शैक्षिक व्यवस्था होनी चाहिए, पारिवारिक और सामाजिक मार्गदर्शन सही होना चाहिए। लेकिन यदि मार्गदर्शन का अभाव हो तो यही अवस्था संघर्ष, असफलता और गलत दिशा का कारण भी बन सकता है। इसलिए यह कहना उचित है कि किशोरावस्था जीवन का सुनहरा अवसर भी है और चुनौतियों का भरा संघर्षमय भी। तो कैसा लगा आप सभी को ये क्लास, कैसा लगा आप लोगों का ये नोट्स, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। इसके साथ ही आप लोगों के लिए डायग्राम भी बना कर लाए हैं। एग्जाम में अगर आप लोग ऐसा डायग्राम बना देते हैं तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है किशोरावस्था की विशेषता लिखना है, तो उसके बाद आप लोगों को ये कर देना है शारीरिक, नैतिक, धार्मिक विशेषताएं, मानसिक विशेषताएं, भावनात्मक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं। ये क्या है, चार पॉइंट है। तो यहाँ पे ऐसे करके आप लोगों को ये कर देना है। उसके बाद क्या है, इसको तेजी से वृद्धि की भावना, जिज्ञासा, आदर्शवादिता बढ़ना, भावात्मक अस्थिरता, मित्रता, महत्वती, ये इस टाइप से आप लोगों को क्या करना है, बनाना है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास और कंटेंट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। क्लास छोड़ने से पहले आप लोग सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।